इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे गॉसियन पैरामीटर निकालेंगे, जो कि हेल्प होता है जब हम लैटिस थर्मल कंडक्टिविटी निकालते हैं या थर्मोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में अगर आप एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी के लिए गॉसियन पैरामीटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कोई भी मटेरियल में किस टाइप का बिहेवियर है, कैसे वो एक्सपेंड हो रहा है, प्रेशर उस पर लगाने पर कैसे रिस्पांस कर रहा है, निगेटिव प्रेशर लगाने पर, पॉजिटिव प्रेशर लगाने पर, तो ये सब पूरा पैरामीटर जो है इसमें कैसे मटेरियल्स की प्रॉपर्टी चेंज होती है, वो गॉसियन पैरामीटर जो आता है उस पर डिपेंड करता है। उसको देख करके हम बता सकते हैं मटेरियल्स की बिहेवियर कैसी है। तो एक प्रॉपर्टीज हम कैलकुलेट करते हैं thermo_pw.x में, तो बहुत ही इजी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें सिंपल सा इनपुट फाइल होगा और पीएच कंट्रोल फाइल होगा, थर्मो कंट्रोल फाइल और एक यहाँ पे सूडो पोटेंशियल फाइल। तो इस फाइल को हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें इनपुट फाइल में ज़रूरी है, पैरामीटर्स क्या क्या टैग होनी चाहिए। तो इनपुट फाइल में हम यूज कर रहे हैं सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का आप सिंपल सा यहाँ पर ले लेंगे और ब्रवाइस यहाँ पर सिंपल सा जो प्रीवियस आप वीडियो देखिए कि जो हम इनपुट फाइल लिए थे input.in में सेम इनपुट फाइल हम लेंगे, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे जो पीएच कंट्रोल वाली फाइल है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे। जैसे यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड आपका है और 10⁻⁻12 सेम लेंगे, प्रीफिक्स आप सेम यूज करेंगे। यहाँ पे सिलिकॉन है, SI लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप सेम लिखेंगे। यहाँ पर आप उसका किस में फिल करना है उसका और उसका नाम लिखेंगे, डिस्पर्सन ट्रू करेंगे। और इसके लिए गॉसियन पैरामीटर जब आपका फोनान पॉजिटिव आता है तभी ये पैरामीटर अच्छे से करेक्ट करके देता है, ग्राफ प्लाट करके देगा। तो आप इसको थोड़ा सा हाई लेंगे फोनान के कैलकुलेशन से। उसके बाद यहाँ पर जो थर्मो कंट्रोल वाली फाइल है उसमें 3 टैग लिखना है। इसमें इस 3 टैग को आप लिख करके आप कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। और आपका यहाँ पे जो सूडो पोटेंशियल फाइल है, आप सूडो पोटेंशियल वाली फाइल यहाँ पे लेंगे। तो सूडो पोटेंशियल जो यहाँ पर पीजेड है वो यहाँ पर आपका ऑलरेडी मेंशन्ड है, वही सेम सूडो पोटेंशियल है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कैलकुलेशन में, कई सारे फाइल इसमें रन होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 घंटे के लिए इसको रन करा देते हैं। मैक्सिमम 1 घंटे में कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा और 16 कोर में रन कराएंगे। इनपुट फाइल सेम कमांड हम यूज करेंगे, कोई कमांड में चेंज नहीं करेंगे जो पहले आप यूज करते आ रहे हैं thermo_pw.x में। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे इस फोल्डर में, इस फोल्डर में जाने के लिए बैक जाएंगे cd डॉट करके। उसके बाद आप जाएंगे गॉसियन वाले फोल्डर में, गॉसियन पैरामीटर वाले फोल्डर में। आप देख सकते हैं इसमें कि सूडो पोटेंशियल फाइल है, input.in कंट्रोल वाली फाइल और थर्मो कंट्रोल वाली फाइल। इसको हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कैलकुलेशन का स्टेटस क्या है, कैलकुलेशन कंफर्म है। तो आप इसको जब देखेंगे तो टेल कमांड यूज करके आप इसका हर एक स्टेप को देख सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। इसमें लग रहा है कि आउटपुट फाइल इलास्टिक डॉट आउट है, आप नाम चेंज कर सकते हैं कुछ भी, जैसे गॉसियन पैरामीटर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप इसमें गॉसियन लिख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो कैलकुलेशन स्टार्ट है। इसमें सिंपल सा फोनान कैलकुलेशन का ही स्टेप होता है। तो फोनान कैलकुलेशन में बहुत सारे हर एक मोड पे इसमें कैलकुलेशन करता है। जैसे फर्स्ट मोड पे आपका फोनान बैंड स्ट्रक्चर प्लाट करके देगा, उसके बाद दूसरा जैसे मोड आएगा उस पर भी प्लाट करके देगा। तो जितने भी इसमें मोड होते हैं ना, उतने मोड तक यहाँ पर आपका कैलकुलेशन हर मोड पर आपका देगा, फोनान देगा, उतने फोनान डेंसिटी ऑफ स्टेट देगा और उतने अलग अलग पैरामीटर कैसे टेम्परेचर के साथ में उसके प्रॉपर्टी चेंजेज हो रहे हैं वो सभी प्रॉपर्टी इसमें कैलकुलेट करके देगा। और इसमें इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है कि हर एक क्यू पॉइंट पे जनरेट करता है। तो इसमें देखेंगे जब आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी कुछ फाइलें जनरेट हो रही हैं।
तो धीरे धीरे जनरेट होगा और कैलकुलेशन चलता रह रहा है यहाँ पे। जैसे एक किसी मोड पर हो गया तो उसके डेटा यहाँ पर आपके दिखते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ये आपका जनरेट हो रहा है। एक मोड यहाँ पर डिस्पर्सन फर्स्ट वाले जीवन वाले पर जनरेट होकर के यहाँ पर दे दिया फ़ोन ऑन, और ये फ़ोन ऑन पॉजिटिव है फर्स्ट वाले पर भी। और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका डेस्कटॉप स्टेट है वो भी फ़ोन ऑन डेस्कटॉप स्टेट वो भी पॉजिटिव है, फ़ोन ऑन पे ही डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ कैसे वेरिएशन हो रहा है आपका वॉल्यूम के साथ में, एनर्जी में कैसे चेंजेज होंगे। क्या होता है कि जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं इसमें, तो जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है वॉल्यूम मटेरियल का फिक्स हो जाता है, उसके पहले और उसके बाद में एनर्जी इसकी हायर होती है। और इस पर्टिकुलर एक वैल्यू पर ही क्या होती है एनर्जी मिनिमम होती है वॉल्यूम पे, और ये पैराबोलिक बिहेवियर रखता है। उसके बाद एक प्रेशर के साथ में आपका वॉल्यूम कैसे चेंजेज हो रहे हैं और इंथैल्पी कैसे वेरी करता है प्रेशर के साथ में। तो ये सब पैरामीटर आपका 1 बाय 1 देगा हर एक। आप देख सकते हैं क्यू पॉइंट पे, मतलब जी पॉइंट पे, यहाँ पर जी है, वहाँ पे दूसरा जो जी वाला है वो भी यहाँ पर सब पॉजिटिव है। इससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपका फ़ोन ऑन डेस्कटॉप स्टेट है। तो 1 बाय 1 क्या होगा, ये जनरेट होगा। अब यहाँ पे जब डन हो गया है तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे पैरामीटर हैं जो आउटपुट फाइल में यहाँ पर देता है। उसके बाद हम जब ये कैलकुलेशन के बाद हम जाएंगे आउटपुट डेटा में, तो आउटपुट डेटा में आप रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर जनरेट हुए हैं। तो इसमें जो G1 to G9 यहाँ पर देख रहे हैं, इसके फ़ोन ऑन बैंड स्ट्रक्चर हैं जो आपका फ़ोन ऑन है। तो हर एक पॉइंट पर आपका फ़ोन ऑन यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव आएगा। और उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी G1 to G9 है उसके करस्पॉन्डिंग आपका डेस्कटॉप स्टेट कैलकुलेट करके देता है 1 to 9, उसके सभी के सेम होंगे वहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर जो यहाँ पर आपके देंगे, जैसे थर्मल एक्सपेंशन कितना है और टेम्परेचर के साथ में उसका वेरिएशन आप यहाँ पर देख सकते हैं किस टाइप का वेरिएशन है। आप पेपर में इसको रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपका सिस्टम है बल्क मॉडुलस सिस्टम का कैसे वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ साथ, आपका BS कैसे वेरी कर रहा है, और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस में क्या चेंजेज हो रहे हैं टेम्परेचर वेरिएशन पे। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी यहाँ पर कैलकुलेट करके देता है dB/dP। आप इसका देख सकते हैं क्या यूनिट ऐसे कैसे क्या होता है, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा। नेक्स्ट आपका पैरामीटर में होता है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कैसे वेरी करेगा टेम्परेचर के साथ में, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू माइनस में जा रही है, लोएस्ट जा रही है। नेक्स्ट पैरामीटर है ग्रॉसिन पैरामीटर, टेम्परेचर के साथ में कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे माइनस से ग्रॉसिन पैरामीटर प्लस की तरफ जा रहा है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसके लिए हम यहाँ कैलकुलेशन स्टार्ट किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं हीट कैपेसिटी यहाँ पर है, वॉल्यूम पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट कांस्टेंट प्रेशर पे कैसे वेरिएशन हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। और नेक्स्ट दोनों में डिफरेंस कितना है, कैसे लीनियरली इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ एट हायर टेम्परेचर पे। उसके बाद नेक्स्ट थर्मल एनर्जी कैसे वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ में, वाइब्रेशनल फ्री एनर्जी, इंट्रॉपी एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट आपका पैरामीटर यहाँ पर है वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ में कैसे इंक्रीज होगा। जनरली ये क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे
वैसे क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो एटम के बीच की बॉन्डिंग होती है वो इंक्रीज होगी, लूज होगी, वो दूर होना चाहेंगे, होते हैं टेम्परेचर की असर से। और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा उस दो एटम के बीच का, तो इसलिए उसका वॉल्यूम क्या होता है, स्लाइटली इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा इंक्रीज होता है। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, ये जो फाइल है output_GURN ग्रॉसियन पैरामीटर का फाइल है, जो यहाँ पर जनरेट होकर के हाई सिमेट्री पॉइंट पे यहाँ पे। तो मोड ग्रॉसियन पैरामीटर है, हर एक जो आपका हाई सिमेट्री पॉइंट पे कैसे वेरी कर रहा है वो आप देख सकते हैं। ये पैरामीटर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, क्या पैरामीटर कैसे इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक पैरामीटर फ्रिक्वेंसी जो है नॉर्मलाइज्ड होकर के आती है, उसके जो पॉइंट है उसके साथ में, तो आप इसको देख सकते हैं। तो जो आपका ये फ्रिक्वेंसी है, उसके बाद एक पैरामीटर यहाँ पर वॉल्यूम के साथ में कैसे एनर्जी वेरिएशन है, और प्रेशर के साथ में वॉल्यूम, और इंथैल्पी के साथ में वेरिएशन कैसे प्रेशर इम्प्लाई करने पर। और यहाँ पर जितने भी मोड पर आपका जितने मोड यहाँ पर थे आपके सिस्टम में, उतने मोड पर आपका अलग अलग यहाँ पर इलास्टिक प्रॉपर्टी यहाँ पर कैलकुलेट करके देता है टेम्परेचर के साथ में। तो हर एक मोड पर आप देख सकते हैं 9 यहाँ पे जनरेट हुआ। तो ये आप बहुत ही इजी तरीके से आप गॉसियन पैरामीटर के बहुत सारे निकाल सकते हैं, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हो सकता है, तो आप डायरेक्टली पेपर में आप यूज कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए और आप अपने सिस्टम जो भी आप जिस मटेरियल पे काम कर रहे हैं उस मटेरियल पे आप अप्लाई करिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है कैलकुलेशन के समय, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट जो होता है उसमें कमेंट में लिख सकते हैं। और नए प्रॉपर्टी को अगर जानना है कि कैसे कैलकुलेशन करना है, तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप कमेंट लिखिए, इसको देखिए वीडियो को और कमेंट करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।